बॉडी में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज है वो, मैं आज आपको उसके बारे में ही कुछ बातें शेयर करूंगी आपसे, कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, मैं अपनी पीपीटी के थ्रू ही आपको बताऊंगी कि, और सप्लीमेंट के बिना हम कैसे अपनी डाइट में किस फूड से, किस फ्रूट से हम शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में, कि अगर जरूरी नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट रहें या फिर हम कोई सप्लीमेंट लें, तो वो जरूरी नहीं है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो मैं आपके साथ एक पीपीटी भी शेयर कर रही हूँ। तो एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो जो भी हमारी बॉडी से अगर कोई भी टॉक्सिक है तो उसे बाहर निकालने में एंटी ऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये हमारे सेल्स की, हमारे टिश्यूज की को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में अगर थोड़े अमाउंट में होते हैं तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में हमारे टिश्यू को बनने में, हमारे सेल्स को बनने में, हमारे बॉडी की हेल्प करते हैं। बट अगर वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो एक चेन की तरह बनते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में बनते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस एंटीऑक्सीडेंट का और फ्री रेडिकल्स का बैलेंस हमारी बॉडी में बनना बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों चीजें हमारी बैलेंस में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, और इसीलिए हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में बनना ही उसका जरूरी है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स का दोनों का बैलेंस जो है वो बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अगर हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारा प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में है तो वो हमारे टिश्यू को, हमारे प्रोटीन को, हमारे सेल्स को डैमेज होने से, करने से बचाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। 30% हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से होती है। डायबिटीज, डायबिटीज भी इसकी कमी की वजह से होता है। बट पर्टिकुलर मैं ये नहीं कहूंगी कि डायबिटीज का पर्टिकुलर रीजन ही एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, बट कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है इससे रिलेटेड। कैंसर, कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हमारा बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है। तो ये बहुत सारी चीजों में हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी को इलनेस से बचाता है, कोई भी क्रोनिक डिजीज से बचाता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे हमारा डायबिटीज हो, बहुत सारी प्रॉब्लम से हमारा बचाता है। अ, तो मैंने अभी आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं, बट वो एक चेन की तरह बनते हैं। अगर वो फ्री रेडिकल्स हमारे एक लिमिटेड अमाउंट में होते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बन जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बन जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, इफेक्ट करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको ये जो एंटीऑक्सीडेंट है हमें पॉल्यूशन से भी बचाता है। आपने देखा होगा कि अ, हमारे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, उससे हम लोग भी परेशान है। बट हम पॉल्यूशन के लिए जब भी हम मार्केट जाते हैं या कुछ थोड़ी सी दूरी पे ही कुछ शॉपिंग करने गए, आप देखेंगे कि आप घर आते हैं, पॉल्यूशन की वजह से ही आपको बहुत थकान महसूस होगी, आपको लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम करके मैं आया हूँ। और
आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, आपको इरिटेशन होती है उसके वजह से, पॉल्यूशन की वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बट अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट है और प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, हमारी डाइट में इंक्लूड है प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉल्यूशन से प्रॉब्लम सबको होती है, बट हम फिर भी उससे बच सकते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। जैसे अगर हम पॉल्यूशन से अगर हम मार्केट जाते हैं तो डस्ट से हमारी स्किन एलर्जी हो जाती है। किसी किसी की स्किन पे आप देखेंगे कि उसी समय पिंपल्स भी हो जाते हैं, या झुर्रियां भी मतलब एज से पहले आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अगर हमारी जो एज फैक्टर को भी मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारा जो है बेनिफिट करता है कि एज जिस एज के अकॉर्डिंग हम हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट अगर हमारी बॉडी में है तो वो एज को भी हमारी कंट्रोल में रखता है। ये नहीं कि हम समय से पहले ही हमारे चेहरे में झुर्रियां आ गई, या समय से पहले ही डलनेस आ गई, स्किन पे ग्लो नहीं रहना, वो सारी चीजें जो है उसको दूर करता है। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है। तो हमारी बॉडी में कई तरीके की बीमारियों से हमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमें बचाता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉल्यूशन से भी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपने देखा होगा आप कई आजकल छोटी छोटी एज में आपको आई साइट वीक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और क्योंकि प्रॉपर बच्चे आजकल ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स उनकी डाइट में नहीं है, इसलिए आई साइट जल्दी वीक हो जाती है। या हम बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन की वजह से कई बार हमारी आंखों में जलन शुरू हो जाती है, हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सब चीजें उससे रिलेटेड होता है। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि मेरे आगे एक एप्पल रखा है तो मेरे उस एप्पल को मैंने खाया तो प्रॉपर सारे एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल गए। हर चीज में अलग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल आपको टमाटो का दूंगी, टमाटो एंटीऑक्सीडेंट रिच वेजिटेबल है, या फ्रूट बोलेंगे उसको, तो वो रिच है क्योंकि, और टमाटो एक ऐसी चीज है जो हर घर में यूज होता है, हर सब्जी में यूज होता है, हमारी हर दाल में यूज होता है। गरीब आदमी भी उसको खा सकता है, अमीर आदमी भी उसको खा सकता है, क्योंकि टमाटो इजीली हमारे हर मार्केट में अवेलेबल होता है। आसपास के एरिया में हर जगह टमाटो अवेलेबल होता है। तो टमाटो में लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड की अभी जब मैं बात करूंगी तो हम टमाटो को सबसे नंबर 1 पे लेंगे, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, घर में भी हमेशा रहता है और आपके आसपास भी हमेशा मिल जाता है। टोमेटो सूप ऐड कर सकते हैं, टोमेटो को दाल में, सब्जी में डाल के ऐड कर सकते हैं, टोमेटो का सैलेड ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। टोमेटो में और भी बहुत सारे बेनिफिट है टोमेटो के, बट एक पर्टिकुलर ये भी है। अभी मैं इस टॉपिक की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैं गाजर की बात करूँ, कैरेट की बात करूँ, तो उसमें बीटा कैरोटीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट है। तो बीटा कैरोटीन जो है हमारी आईज के लिए बहुत जरूरी है, हमारी स्किन के ग्लो के लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प करता है। तो अगर मैं सैलेड में ले सकते हो आप कैरेट, या फिर आप वैसे भी सैलेड में ले सकते हैं, या उसको किसी भी फॉर्म में, हलवे की फॉर्म में लेते हैं या किसी भी फॉर्म में लेते हैं, सब्जी बना के ले सकते हैं। तो अपनी गाजर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी गार्लिक की। गार्लिक में सेलेनियम नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट एक चीज से नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जीवन में हम खाते हैं, रोज हमारे घर में होती है। गाजर हमारे घर में होती है, टमाटर हमारे घर में होता है, गार्लिक हमारे घर में होता है, बट उस सब चीजों को हमें ये नहीं पता कि हाँ ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसे हम सैलेड में लेंगे तो बहुत अच्छा है। टमाटर मेरी स्किन ग्लोइंग करेगा, मेरी एज फैक्टर को जो है, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है उसे कंट्रोल में करेगा। या फिर मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम, बट हाँ अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो टमाटो मत लीजिएगा। अगर आपको किडनी स्टोन है, स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, तो टमाटो अवॉइड करना है। बाकी केस में हम ले सकते हैं टमाटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किडनी
से रिलेटेड भी है या किडनी स्टोन का है, तो मैं कच्चा टमाटर सैलेड में या टोमेटो सूप मना करती हूँ। वेजिटेबल में डाल सकते हैं। हाँ, अगर हम अपनी वेजिटेबल में 4 टमाटर डाल रहे हैं, तो आप अपनी वेजिटेबल में सिर्फ 2 ही डालेंगे अगर कोई किडनी का पेशेंट है, तो कम ही, क्योंकि उसमें पोटेशियम भी होता है, तो उसलिए पोटेशियम लेवल हाई ना हो जाए, इसीलिए उसको कम ही लेंगे। तो अब मैं आपसे बात करूँगी कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड कौन-कौन से होते हैं। वैसे तो एंटीऑक्सीडेंट मैं एक नॉर्मल वे में बता देती हूँ कि हमें फ्रूट्स में भी मिलते हैं, हमें वेजिटेबल में भी मिलते हैं, हमें प्लांट में भी मिलते हैं। जैसे एलोवेरा में, नीम में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एलोवेरा मैंने आपको पहले भी उसके बेनिफिट बताए हैं। एलोवेरा अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मॉर्निंग में एलोवेरा जूस पी सकते हैं। इज़िली हर पार्क वगैरह में कहीं पे भी अवेलेबल होता है। सबके घरों में भी होते हैं ज़्यादातर एलोवेरा के पेड़। तो उस फॉर्म में हम ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपका होता है, डार्क चॉकलेट में आपका एंटीऑक्सीडेंट रिच है। आपका ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है, ग्रीन टी में होता है, सॉरी। और आपके फ्रूट्स में कीवी में होता है, आपके मैंने अभी बताया कि गाजर में होता है, गार्लिक में होता है आपका। ये सारी चीजें जो है, तो एंटीऑक्सीडेंट पर्टिकुलर एक फ्रूट्स में नहीं होता, फ्रूट्स में भी होता है आपका, वेजिटेबल में भी होता है आपका, और आपका प्लांट में भी होता है। और जैसे नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, फ्लैक्स सीड में भी होता है। अलसी के बीज की मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बहुत सारे डाइजेशन में हेल्पफुल है। तो अलसी के बीज जो आपका फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड में आपका एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो हम फ्लैक्स सीड भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड मैंने आपको एक बेसिक फूड जो हमारे आसपास हमेशा होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ और फ्रूट्स और कुछ चीजें आपको बताऊंगी जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं। जैसे ब्लूबेरीज, ब्लूबेरीज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। कोई भी आप देखेंगे, आपका ब्लूबेरीज अगर आपको इजीली मार्केट में मिलता है, तो आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। केनबेरी की बात करूं तो मैं इसको करौंदा बोलते हैं। आप इजीली, पहले टाइम पे हम करौंदे की चटनी, करौंदे का अचार भी खाते थे। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है, फ्रूट है, सॉरी। और इसमें आपका जब कभी हमें यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो केनबेरी जूस जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा आप केनबेरी जूस ले लीजिए, तो आपका यूरिन इन्फेक्शन जो है वो ठीक होगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो इसीलिए हमें यूटीआई में भी हेल्पफुल होता है उस टाइम पे। जामुन, जामुन की बात करूं तो मैं जामुन को शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। डायबिटीज पेशेंट को हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि जामुन साल में एक ही बार आता है, गर्मियों में उसका टाइम होता है, कि जामुन का जब सीजन आए तो आप खूब जामुन खाइए, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो जामुन एंटीऑक्सीडेंट रिच है, उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्पफुल होता है। तो जामुन बहुत हेल्पफुल है, हम जामुन इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। रेड किडनी बीन्स की बात करूं, राजमा जिसे हम बोलते हैं, तो राजमा हमारा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है। इसमें विटामिन के भी होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, नेचुरल प्रोटीन है इसमें। तो राजमा कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्दी है। बट कोशिश करें कि रात के टाइम ना लें, क्योंकि रात के टाइम पे हम खा के तुरंत सो जाते हैं, तो हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो कई बार राजमा से हमें एसिडिटी की या गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मैं अपने एल्डर्स को एडवाइस करूंगी कि दिन के टाइम पे ले लें, क्योंकि दिन में खा के हम चलते फिरते रहते हैं, मूवमेंट रहती है, तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। रात को खा के तुरंत सो जाते हैं, तो डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है आपका। ब्रोकली, ब्रोकली बहुत अच्छा वेजिटेबल है। ब्रोकली, ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ब्रोकली फाइबर रिच है। और ब्रोकली नहीं, कैबेज वगैरह, मतलब इस फैमिली के जितने भी कॉलीफ्लावर, कैबेज जो भी हैं, वो सारे ही हेल्दी हैं। बट ब्रोकली बहुत ज्यादा है। ब्रोकली में विटामिन सी भी होता है, और ये आपका वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है, आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। आपको ये सुपर फूड में आता है। बहुत सारी आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है।
टर्मरिक की बात करूँ, अगर मैं हल्दी की बात मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि हल्दी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। दूध में हल्दी मिला के लीजिए, मैंने अपना गोल्डन मिल्क के बारे में आपको बताया था कि दूध में हल्दी मिक्स करेंगे, उसका कलर इतना प्यारा हो जाता है, उसे गोल्डन मिल्क बोलते हैं। क्योंकि गोल्डन मिल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर करता है, हमारी कोल्ड कफ से रिलेटेड हो, हमारी डाइजेशन से रिलेटेड हो। इस टाइम पे जो अभी मैंने जैसे आपसे बात की थी, कोरोना वायरस के बारे में बात की थी कि उस टाइम पे हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारा रिच फूड हमारी डाइट में होगा, तभी हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तभी हम इस खतरनाक बीमारी से लड़ सकते हैं। और हल्दी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, और इसको आप दूध में मिला के ले सकते हैं। वैसे तो हमारी इंडियन फैमिली में हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत अच्छी बात है। हमारे हर खाने में हल्दी होती है, बिना हल्दी के हम खाना नहीं खाते हैं, और तो हमारे बहुत अच्छी बात है कि अगर उसमें ऐड करते हैं हम। अगर मैं गुआवा की बात करूँ मैं, अमरूद विटामिन सी रिच फूड है, और विटामिन ए भी इसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है ये। और ये बहुत ज़्यादा आपका शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। और कई बार आप देखेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि जब खाँसी वगैरह होती है, तो इसको नॉर्मल अगर हम किसी कोयले वगैरह में या गैस अगर हम उसे थोड़ा-सा पकाते हैं, उसके बाद लेते हैं, तो ये हमारी खाँसी में भी आराम देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पावर होती है, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। तो वो चीज़ें ये हमें बचाता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये हमारे लिए। अगर मैं पोमेग्रेनेट की बात करूँ, अनार की बात करूँ, तो ये हमारा बहुत अच्छा फ्रूट है। ये आयरन रिच है, ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, और इसका चाहे तो आप जूस बना के भी ले सकते हैं या किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप फ्रूट कर्ड वगैरह में मिक्स करके भी ले सकते हैं, तो ये इंक्लूड कर सकते हैं। बीटरूट की बात करें अगर हम, तो चुकंदर, उसका कलर इतना प्यारा होता है। मैं अभी आपके साथ बाद में एक डिटॉक्स वाटर की भी आपके साथ शेयर करूँगी कुछ लिंक। तो डिटॉक्स में हम अगर चुकंदर ऐड करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो चुकंदर को हम, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसको हम अपने सैलेड में इसकी सब्जी बना के या इसका डिटॉक्स वाटर तैयार करके उस फॉर्म में भी हम इसे ले सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम सब कुछ इंक्लूड है बीटरूट में, और बहुत हेल्दी है, और हमारे हीमोग्लोबिन को भी कंट्रोल करने में, मतलब बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। अगर मैं पालक की बात करूँ, तो पालक जो है एक बहुत ही अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो सारी ही अच्छी होती है, बट पालक की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन K1 है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है, और एंटीऑक्सीडेंट है। तो पालक की सब्जी बना के, पालक का सूप बना के, पालक चने की दाल बना के, किसी भी फॉर्म में, अगर आपको किसी फॉर्म में समझ नहीं आता, तो पालक को बॉयल करके आटे में गूँध के उसकी चपाती बना के भी ले सकते हैं। तो ये हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दालचीनी के बारे में हमेशा बताती हूँ कि दालचीनी हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड रिच है, और दालचीनी जो है हमें अगर हमें कोल्ड कफ हो, या हमें अपने कुछ हमारे को जल्दी से इन्फेक्शन होता है, उन सब चीज़ों से हमें बचाने में हेल्पफुल है। गार्लिक के बारे में मैंने आपको बताया, गार्लिक हमारे घरों में हर सब्जी में यूज़, आप खाली पेट भी खा सकते हैं गार्लिक, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, और आपका डाइजेशन में भी हेल्पफुल है। गार्लिक में आपका एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। ग्रीन टी की बात करें, ग्रीन टी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच है, बट ग्रीन टी भी एक लिमिटेड अमाउंट में, दिन में 2 आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट ये नहीं कि मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो आपने बाकी चीज़ छोड़ के आपने ग्रीन टी दिन में 4-5 किया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2 या 3 ग्रीन टी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन टी जो है हमारे कैंसर से भी हमें फाइट करने में हेल्पफुल होता है, और हमारा इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये हमारी जो भी हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि 3 लोग बारिश में बाहर जाते हैं, 3 में से 2 को कोल्ड हो जाता है, 1 को नहीं होता। तीनों लोग एक ही बारिश में भीगे हैं, एक ही पानी में भीगे हैं और 2 को कोल्ड हुआ, 1 को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक अंदर से स्ट्रॉन्ग था, 2 अंदर से वीक थे। वो उनकी डाइट में ये सब चीज़ें नहीं थी जो मैंने आपको बताई है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड नहीं था, इसीलिए वो वीक थे, इसलिए उनको कोल्ड हो गया बहुत जल्दी या फीवर आ गया और तीसरे को नहीं आया। तो ये हमारी बॉडी होती है। हम कहते हैं, "अरे वही चीज़ आपने खाया, वही चीज़ मैंने खाया, मुझे तो नहीं हुआ, ऐसा चीज़ क्यों? आपको क्यों हुआ?" क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसी की बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की बॉडी अंदर से वीक होती है। तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड मैंने आपको बताए, कीवी बताया, ड्राई फ्रूट्स में बताया, ब्रोकोली बताया आपको, ऑरेंज में होता है आपका, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है आपका, स्ट्रॉबेरी में होता है आपका, किडनी बीन्स में होता है, फ्लैक्स सीड है आपके, लेमन है आपका। ये सब चीज़ें जो हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, जो कि हमारे डाइट में हमेशा होते हैं, बट हमें पता नहीं है कि क्या एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है हमारा। तो ये सब चीज़ें हमारी एंटीऑक्सीडेंट रिच है और इनका मेन फंक्शन जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। ये सुपर हीरो की तरह है, काम करते हैं। हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं कि कोल्ड से, कफ से या फिर हम कहें कि पॉल्यूशन से, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं। तो अ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कोई अपनी बॉडी अपने आप नहीं बनाती कुछ? बॉडी अपने आप नहीं बनाती, बॉडी जो है हमारे यहाँ फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं, बट फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन अगर वो यूज़फुल तब होते हैं लेकिन जब वो लिमिटेड अमाउंट में हो और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में अगर हम लेते हैं फूड के थ्रू, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, बट अगर वो लिमिटेड अमाउंट में नहीं होते, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसकी बहुत ज़्यादा चेन बन जाती है, तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो हार्मफुल टॉक्सिक में बदल जाते हैं। तो वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी मुझे कोल्ड हो जाएगा, बहुत जल्दी मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरे को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बाहर जाते ही डस्ट मतलब अगर किसी भी पॉल्यूशन में गई हूँ डस्ट से, उससे बहुत जल्दी मेरी स्किन इफेक्ट पड़ती है या एज से पहले ही मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगेंगी या एज से पहले ही मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें अपने फूड के थ्रू ही लेना होता है। तो वो फूड सिर्फ फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल में भी है, फूड में भी है, आपके प्लांट्स में भी है, ये सब चीजें उसके सोर्सेज हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन के टैबलेट भी ले रहे हैं, तो वो भी हमारा जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट एज ए डाइटिशियन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप मतलब जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसके थ्रू ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। बट जहाँ नेचुरल सोर्सेज नहीं होते, जहाँ साधन नहीं होते, तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है मल्टीविटामिन ऐड कर लीजिए, उस टाइम पे आप कर सकते हैं। बट अगर आप नेचुरल ले रहे हैं, आपकी डाइट ठीक है, आप टमाटो ऐड कर सकते हैं, आप कीवी ऐड कर सकते हैं या फिर आप जो भी आपके सोर्सेस मैंने बताए हैं उनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं इससे रिलेटेड। स्किन के लिए कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने होते हैं? स्किन के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, कीवी, सारे ही एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी स्किन के लिए भी इफेक्टिव हैं, स्किन के लिए भी मतलब हेल्दी में ही आते हैं। जो भी एंटीऑक्सीडेंट की मैं बात करूँ, आपका टमाटो भी है, अगर टमाटो में वो मैं बोल रही हूँ आपको लाइकोपिन होता है, बट टमाटो भी हमारी स्किन के लिए स्किन ग्लोइंग होती है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग अब तो चलो ये आपका फेस स्क्रब या क्रीम या ये सब चीजें होती हैं, बट पहले टाइम पे ये सब कॉस्मेटिक नहीं होते थे, तो कोई भी फ्रूट्स वगैरह लेते थे तो अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर देते, ताकि स्किन पे वो एक फेस मास्क का काम करता था और ग्लोइंग स्किन होती थी उस टाइम पे। तो ये सब चीजें चाहे आपका कोई फ्रूट्स है, चाहे टमाटो है, कोई भी चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें।
अगर स्किन पे रैशेज वगैरह हो जाते हैं, जैसे आजकल हाथ बार बार धोने पड़ते हैं, तो समय में कौन सी चीज उसमें ऐड करें? कौन सी चीज यूज करें? हाँ, मेन तो डाइट में ही इंक्लूड करना है। अपनी डाइट में आपको डाइट में कौन सी चीज खास तौर पे इंक्लूड करें? विटामिन सी रिच फूड इंक्लूड करना है। जैसे लेमन वाटर बीच बीच में लेते रहें। ऑरेंज का सीजन अभी चल रहा है तो ऑरेंज लेते रहेंगे अपनी डाइट में। और आपका कीवी भी मार्केट में मिल रहा है तो कीवी भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीजें। और आपका अभी इस टाइम पे हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे मैंने बीट रूट का बताया, तो बीट रूट, आंवला और आपका अदरक, उसका सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जूस बना के वो ले सकते हैं। क्योंकि ये जैसे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, हमारी बॉडी अंदर से वीक हो रही है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि पर्टिकुलर आपने आज एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लिया तो तुरंत आपकी बॉडी में चेंजेस नजर आएंगे। ये हमें डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बट इस टाइम पे हमें इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ानी है, क्योंकि इस समय हमें अपनी अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग होने की बहुत जरूरत है। तो वो चीजें हम कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे इस टाइम पे आपको अपनी डाइट में आप चुकंदर का और आपका आंवला का, अदरक, इनको मिक्स करके इसका जूस अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं सुबह खाली पेट। वेट कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है और आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हेल्पफुल है, डाइजेशन में भी हेल्पफुल है, हर चीज में हेल्पफुल है। ऑरेंज इंक्लूड कर सकते हैं, कीवी है, लेमन वाटर है, बटर मिल्क है, ये सब चीजें भी। बटर मिल्क में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, बट फ्लूइड इनटेक बढ़ाने की बात कही मैंने, तो उसके लिए वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो एलोवेरा में बताया मैंने आपका एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, तो एलोवेरा इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो और कोई कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? अच्छा लगा आप लोगों को टॉपिक? अच्छा है। अच्छा है, थैंक यू। बाकी अगर कोई क्वेश्चन मैं होंगे यही आप। सोच रहा, हेलो, हाँ जी सर। मेरे दिमाग में वही रहता है कि नॉर्मली बॉडी जो है, हाँ जी। अगर एक खराब चीज बना रही है तो उसकी दूसरी चीज बना के उसको बैलेंस करती है, नेचुरल बन होता है। तो वो होता है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट कोई ऐसा, तो इस तरह का हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट ये मतलब करती। बॉडी ये बना रही है, वी हैव टू, मतलब सारा कुछ हमें सप्लीमेंट ही करना, खाने से होगा और या फिर अपना सर मल्टीविटामिन से होगा। नहीं नहीं, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट हर चीज हमारी बॉडी जो है अपने आप ही हमें प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, बट वो एक एज के अकॉर्डिंग होता है। मैं वही चीज, अगर मैं एक छोटे बच्चे को मैं फ्रूट्स नहीं दे रही, चलो कोई बात नहीं, अभी वो स्ट्रांग है, वो उसके बिना फ्रूट्स के, बिना एंटीऑक्सीडेंट के भी उसकी बॉडी में इतनी पावर है कि वो अपने आप मतलब 10-20 साल उससे निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, उसके अंदर कमियां आनी शुरू होंगी। उसकी 25 या 30 साल की उम्र में ही उसके बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे। उसके बॉडी में, उसके फेस में जो है झुर्रियां आनी शुरू हो जाएंगी। उसके चेहरे पे वो ग्लो नहीं रहेगा जो उसकी एज के लोगों में है, जो हेल्दी फूड लेते हैं, जिसकी डाइट में प्रॉपर एंटी ऑक्सीडेंट है। तो ये रीजन है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको, और एंटीऑक्सीडेंट का आप देखेंगे सब कोई भी अगर डॉक्टर है तो मल्टीविटामिन की टैबलेट जरूर देते हैं। आजकल हर किसी में वो क्यों देते हैं मल्टीविटामिन के? क्योंकि आजकल की रूटीन में हमारी डाइट ऐसी हो गई है, हम पिज्जा, बर्गर, मोमोज उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं, हम फ्रूट्स की तरफ कम। अगर मैं एग्जांपल दूं, अपने बेटे का ही बोलूं मैं, कि अगर मैं उसके आगे फ्रूट्स रख रही हूँ और मैं उसके आगे पिज्जा रख रही हूँ, तो वो पिज्जा की तरफ दौड़ेगा, फ्रूट्स की तरफ नहीं जाएगा। जबरदस्ती मुझे पकड़ के उसे दिन में 1-2 फ्रूट्स खिलाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर, अभी तो मैं उसे पकड़ के खिला रही हूँ, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अगर उसने प्रॉपर फ्रूट्स, प्रॉपर वेजिटेबल, जो चीज एंटीऑक्सीडेंट रिच है वो नहीं लिया, तो उसे मल्टीविटामिन के टैबलेट पे आना पड़ेगा। मल्टीविटामिन के टैबलेट, जो लोग फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो ऑरेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। कई लोग होते हैं, मुझे कीवी बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को तो फल खाने का मन ही नहीं करता, मैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए फिर हम कहते हैं ठीक है आप मल्टीविटामिन की टैबलेट लीजिए। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग है, प्रोटेक्ट कर रही है, बट हर चीज एक एज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी के जो स्ट्रांग है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो हमारी लो हो जाती है। तो हमें
उस टाइम पे जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। तो एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, और मैं कहूँ तो एक छोटे बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर उसको ये प्रॉब्लम ना आए। और एज फैक्टर की बात जो मैंने आपको बोली कि एज जो है धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे कोई है, मतलब आपकी, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ही अपनी बात करूं कि मेरी एज की कोई है, तो अगर कोई लोग देखने में बहुत बड़े लगते हैं, कोई मेरी एज से मुझे कम छोटे लगेंगे, चाहे हम बराबर एज के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की कमी, उनकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कमी होती है। उस वजह से दोनों को देखने का वो जो है फर्क है। और जरूरी नहीं है कि अगर जो मेरी एज है, मेरी एज ग्रुप के मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं, हम सब एक जैसे ही दिखें। हो सकता है कोई उम्र में अभी भी छोटी दिखती हो सकता है उम्र में कोई अभी बहुत बड़ी लग रही हो, पता ही नहीं चल रहा हो कि हाँ ये हमारी एज ग्रुप की है। तो ये चीज का फर्क पड़ता है, तो इसीलिए अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। चाहे तो कल के हमारे उसमें भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको सारा कुछ बताया कि उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, किस किस चीज में होता है, तो इसीलिए बाकी आप लोगों को अच्छा लगा? यस, अच्छा टॉपिक था, गुड टॉपिक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर कल फिर मिलेंगे सर एक नए टॉपिक के साथ। कल हमारी डाइटिशियन प्रियंका एक अच्छा सा नया टॉपिक लेके आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। थैंक यू।